नमस्कार मित्रों, शेखर एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आज हम चर्चा लेकर आए हैं मानव जीवन में होने वाले एक खास समस्या के बारे में, जिसे हम डर, भय, चिंता, आत्मविश्वास की कमी एवं भावनात्मक दुख जैसे शब्दों से जानते हैं। यानी जीवन में कभी कभी किन्हीं व्यक्ति को ऐसा देखने को मिलता है कि जीवन में डर, भय, चिंता एवं भावनात्मक दुख बनने लगा है। इन सारी समस्याओं का सीधा संबंध निर्बल चंद्रमा और निर्बल बुध से होता है। चंद्रमा मन के कारक ग्रह माने जाते हैं, यानी मन का निर्बल होना कहीं ना कहीं चंद्रमा के निर्बलता का संकेत देता है। वहीं बुध भी मानसिक कार्य शक्ति एवं दुनियादारी की बुद्धि से जोड़कर देखा जाता है। बुध ग्रह का निर्बल होना भी आप में मानसिक रूप से कुछ ना कुछ कमी ला देता है, यानी आप में किसी कार्य को लेकर डर, भय बना रहता है, आत्मविश्वास की कमी बनी रहती है। कोई कार्य को करने से पहले आप डर, भय के चलते टाल मटोल करते हैं, किसी कार्य को उत्साह उमंग के साथ नहीं कर पाते। यानी जीवन में यदि आपको ऐसा दिख रहा है कि किसी कार्य को लेकर अनावश्यक रूप से डर, भय, चिंता या भावनात्मक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, एकांत के क्षणों में बैठने पर आपको अनेक प्रकार के निराशाजनक सोच विचार आते रहते हैं, यानी नकारात्मक सोच में पड़े रहते हैं, तो यह निश्चित मानिए कि निर्बल चंद्रमा और निर्बल बुध का यह संकेत है। जन्म कुंडली में जब चंद्रमा और बुध निर्बल हो जाते हैं तो आप मानसिक रूप से कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं। यह मानसिक कमजोरी सामान्य तौर पे दृष्टिगोचर नहीं होता है, परंतु स्थिति परिस्थिति आ जाने पर आप 100% व्यवहार नहीं कर पाते, यानी जो व्यवहार करना चाहिए उसमें कमी रह जाती है। मन में एक डर बना रहता है, मन में एक चिंता बनी रहती है, किसी कार्य को लेकर नकारात्मक रूप से आप विशेष रूप से सोचते रहते हैं। यानी इन तरह के समस्याओं से आप जीवन में सफलता, उन्नति से कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो यदि आपके जीवन में भी इस प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है तो निश्चित मानिए कि यह निर्बल चंद्रमा और निर्बल बुध का संकेत है। जन्म कुंडली को भी देखने पर यदि चंद्रमा अपने नीच राशि में हो या त्रिक भाव यानी 6, 8, 12 में विराजमान हो, बुध भी यदि अपने नीच राशि में हो या त्रिक भाव यानी 6, 8, 12 में विराजमान हो, इन दोनों स्थितियों में चंद्रमा और बुध को निर्बल माना जाता है। यदि जन्म कुंडली में भी चंद्रमा और बुध निर्बल हो रहे हो तो आपको ये संकेत अवश्य देखने को मिलते हैं, यानी आपको ये लक्षण देखने को मिलते हैं। आयुर्वेद शास्त्र ने इन दोनों ग्रहों के निर्बल होने का सीधा संबंध उत्साह वृद्धि करने वाले हार्मोन डोपामीन और सेरोटोनिन से जोड़कर देखा है। यानी चंद्रमा और बुध यदि निर्बल हो रहे हो तो आपके शरीर में डोपामीन और सेरोटोनिन नामक हार्मोन कुछ कम मात्रा में बनते हैं, जिसके वजह से उत्साह उमंग में कमी रह जाती है। मेडिकल साइंस में डोपामीन और सेरोटोनिन को उत्साह बढ़ाने वाले हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इस हार्मोन का कम बनना जीवन में उत्साह उमंग में कमी ला देता है। लाख प्रयास करने के बावजूद भी स्थिति परिस्थिति कैसा भी हो, परंतु यह शारीरिक कमी आपको कहीं ना कहीं गंभीर रूप से बीमार कर देता है। आप डर, भय में लगे रहते हैं, आप किसी कार्य को करने से पहले बड़ा सोच विचार करते हैं और इस आदत के चलते जीवन में सफलता संदिग्ध हो जाती है। यदि आप भी चंद्रमा और बुध के निर्बल प्रभाव से पीड़ित हैं, मानसिक रूप से डर, भय या चिंता में पड़े हैं, तो आयुर्वेद शास्त्र में इस समस्या को दूर करने के लिए एक खास औषधि का वर्णन करता है। आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि अश्वगंधा नाम की जड़ी का सेवन इस प्रकार के समस्याओं को दूर कर देता है। यानी अश्वगंधा के चूर्ण का सेवन शरीर में बनने वाले डोपामीन और सेरोटोनिन को नियंत्रित करता है। अश्वगंधा दिमागी रूप से आपको रिलैक्स करता है, नकारात्मक सोच विचार पर लगाम लगाता है। अश्वगंधा का यदि विधिवत रूप से सेवन किया जाए तो चंद्रमा से मिलने वाले अशुभ प्रभाव धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं। साथ ही साथ वायु विकार को दूर करने के लिए कुछ औषधियों का अगर साथ ही साथ सेवन किया जाए तो मानसिक रूप से मिलने वाली यह समस्या धीरे धीरे दूर होने लगती है। यानी आपको चंद्रमा और बुध के निर्बल प्रभाव से कुछ हानि उठानी पड़ रही है
तो आपको नियमित रूप से अश्वगंधा के चूर्ण का सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत चंद्रमा और बुध से जुड़े उपाय को विशेष रूप से करना चाहिए। यानी चंद्रमा से जुड़े रत्नों को धारण करें, बुध से जुड़े रत्नों को धारण करें। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा और बुध की ऐसी स्थिति है कि इनके रत्न धारण किए जा सकते हैं, तो इसे अवश्य धारण करना चाहिए। परंतु कभी कभी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति ऐसी नहीं होती है कि उनका रत्न धारण किया जा सके। ऐसी स्थिति में चंद्रमा और बुध से जुड़े पूजा पाठ, चंद्रमा के कवच स्त्रोत इत्यादि का पाठ, बुध के कवच स्त्रोत इत्यादि का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। चंद्रमा के लिए सफेद वस्त्रों को धारण करना भी मानसिक शांति देता है। बुध के लिए हरे रंग के वस्त्र का धारण करना भी श्रेष्ठकर माना जाता है। यानी चंद्रमा और बुध के विभिन्न उपायों को करके भी इन समस्याओं पे कुछ न कुछ लगाम लगाया जा सकता है। साथ ही साथ अश्वगंधा के सेवन करने से शरीर में बनने वाले डोपामीन और सेरोटोनिन नामक हार्मोन को नियंत्रित करके मन में उत्साह उमंग बढ़ाया जा सकता है। हिम्मत, हौसला, साहस, शक्ति बढ़ाया जा सकता है। डर, भय और चिंता को दूर किया जा सकता है। यानी चंद्रमा और बुध यदि निर्बल हो रहे हो तो इन उपायों को अवश्य आजमाएं। तो जीवन में जो डर, भय, चिंता और निराशाजनक सोच विचार के चलते सफलता संदिग्ध हो रही थी, वह दूर हो जाएगी और जीवन में सफलता, तरक्की, उन्नति मिलना आसानी हो जाएगी। आप भी पूरे उत्साह उमंग के साथ किसी कार्य को कीजिएगा और उस कार्य से मिलने वाली सफलता आपको भी प्राप्त होगी। तो आज के इस संक्षिप्त वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा किसी अन्य ग्रह की चर्चा। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, यदि चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के ज्ञानप्रद जानकारी आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।